अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने सप्लीमेंट स्टैक में क्या-क्या चीज़ें रखता हूँ एंड सिर्फ सप्लीमेंट स्टैक नहीं, लेकिन मैं जनरली दिन में क्या खाता हूँ। सबसे पहले तो ये ओट्स है मसल ब्लेज का। इन ओट्स को मैं मॉर्निंग में एंड प्री वर्कआउट में लेता हूँ। मैं सिर्फ ओट्स नहीं लेता, उसके साथ मूसली भी लेता हूँ, चॉकलेट फ्लेवर की एंड एक और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मूसली आती है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके दूध में एंड वे प्रोटीन भी डालता हूँ एंड फिर उसको मैं एज अ मील खा लेता हूँ। एंड फिर ये मैंने नए ओट्स मंगवाए हैं जिनका फ्लेवर है फ्रूट एंड सुपर सीड्स। इनको मैंने पहले नहीं खाया, इसलिए मैं आज इसको चेकआउट करने वाला हूँ। लाइक इसका स्वाद अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ भी इसको फिर से मंगवाऊंगा। ओट्स के मैं नॉर्मली 2-3 पैक्स मंगवाता हूँ 2 kgs के। ये मल्टीविटामिन है एंड ये फिश ऑयल है। सारे माइक्रो न्यूट्रिशन की नीड्स अपने फूड से कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसलिए मैं कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन का डेफिसिट क्रिएट ना हो मेरे बॉडी में, इसलिए मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ। एंड फिर फिश ऑयल जनरली मैं अपने बोन्स हेल्दी रहे इसलिए मैं फिश ऑयल को कंज्यूम करता हूँ। मैं अश्वगंधा भी लेता हूँ जिनकी मैं जनरली रोज 1000 mg लेता हूँ। इसकी एक गोली 500 mg की आती है, सो मैं रोज 1000 mg कंज्यूम करने के लिए रोज 2 पिल्स लेता हूँ। अश्वगंधा, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड क्रिएटिन, ये चारों चीजें मैं रात को सोने से पहले लेता हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें सुबह उठने के बाद या तो फिर आफ्टरनून में कभी लेनी है तो भी चलेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है मेरे लिए कि मैं रात को सोने से पहले क्यों लेता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है रात को सोने से पहले, इसलिए मैं लेता हूँ। एंड फिर ये एक और पैक है जो मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। इसके अंदर नई चीज़ है जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई है। सो ये मसल ब्लेज की मूसली है जिनके मैंने 3 पैक्स मंगवाए हैं एंड इसका एक पैक शायद 2 किलो का है। एंड फिर ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मूसली है एंड इसका भी मैंने 2 पैक्स मंगवाया है। ये पीनट बटर है जिसको मैंने क्रीमी फ्लेवर में मंगवाया है। इसका एक पैक 1 kg का एंड मैंने ऐसे 3 पैक्स मंगवाया है। सो टोटल 3 पीनट बटर है 1 kg के। मसल ब्लेज में जो भी पीनट बटर आता है उनमें से ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पसंद है दूसरे पीनट बटर से। क्रिएटिन भी मैं ऑब्वियसली कंज्यूम करता ही हूँ। मैं रोज 5 ग्राम लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको मैं सोने से पहले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिएटिन नहीं दिखाया क्योंकि इस बार क्रिएटिन मैंने नहीं मंगवाया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटिन का एक फुल पैक्ड है। फिलहाल मुझे इस मंथ के लिए क्रिएटिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मे बी 2 मंथ के लिए, क्योंकि मेरे पास जो क्रिएटिन है वो बड़ा है एंड वो शायद 2 महीने तक चल जाएगा। वो जो मैंने आपको मील बताई मॉर्निंग में मैं लेता हूँ प्री वर्कआउट वाली, उसमें मैं मूसली, ओट्स, वे प्रोटीन एंड मिल्क, ये 4 चीज़ें तो मिक्स करता ही हूँ, लेकिन उसके साथ में पीनट बटर भी डालता हूँ क्योंकि पीनट बटर से कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाती है उसमें एंड मुझे ज़्यादा खाना नहीं पसंद, तो पीनट बटर मेरी मदद करता है कि मैं अपना डेली का कैलोरी इंटेक गोल कंप्लीट कर पाऊँ। बाय द वे, प्री वर्कआउट में मैं कभी कभी पैनकेक्स बनाता हूँ जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा फिर कभी फ्यूचर में। ये मसल ब्लेज का बायोजाइम वे प्रोटीन है एंड आप इसकी साइज देख सकते हो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्योंकि ये 4 किलो का पैक है। अगर आप 2 kg का पैक मंगवाओगे तो ये थोड़ी छोटी साइज में आता है, लेकिन इसका पैक मुझे बहुत पसंद है। लाइक लिटरली ये बहुत बड़ा है। ऐसे ही 2 और पैक्स है एंड अभी 3 पैक्स हो जाएंगे एंड इतने बड़े बड़े डब्बे अगर घर में होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक बाय द वे, अभी मसल ब्लेज ने एक नया वे प्रोटीन लॉन्च किया है जो है मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे पीआर। पीआर का मतलब पर्सनल रिकॉर्ड्स ही है। इसके अंदर आपको कुछ अलग चीज़ें दिखेगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एक स्कूप में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जनरली एक स्कूप में अराउंड 25 या 27 तो मैक्सिमम होता है, उसके आसपास ही प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसकी एक स्कूप में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एंड उस एक स्कूप में आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। सो मे बी अगर आपका वजन कम है या तो फिर आप छोटे से ह्यूमन बींग हो तो अगर आप 3 ग्राम प्रोटीन लोगे तो भी चलता।
उसका मतलब है कि आप सिर्फ इसकी एक स्कूप से वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन दोनों ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको क्रिएटिन के ऊपर अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके अंदर आपको 50 मिलीग्राम एस्ट्रोजन भी मिल जाएगा। एस्ट्रोजन से मेनली आपको ये वे प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा आसानी होगी एंड आपको अपने पेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लेने के बाद। सो डेफिनेटली चेक आउट द मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR। तो फिलहाल अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो मेरा प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए बहुत मदद करती है, क्योंकि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये मसल ब्लेज की मूसली, वे प्रोटीन, ओट्स, पीनट बटर, ये सारी चीजें मैं लेता हूँ, इसलिए मेरा प्रोटीन टेक आराम से कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसके 100 ग्राम ओट्स में भी अराउंड 26 ग्राम प्रोटीन है, 22 ग्राम प्रोटीन है। अगर आपको इन सारी चीजों में से कोई भी चीज लेनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट से चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लेने वाले हो तो प्रेम MB कोड यूज करना मत भूलना, उससे आप मुझे सपोर्ट भी करोगे एंड आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सप्लीमेंट्स की बातें तो हो गई, यही सारे सप्लीमेंट्स है जो मैं नॉर्मली लेता हूँ एंड यही सारे सुपर फूड्स है जो मैं खाता हूँ। आज मंडे है, सो आज हम लोग पुल डे लगाने वाले हैं, जिसमें मैं बैक एंड बाइसेप्स लगाने वाला हूँ। एंड आज का पूरा वर्कआउट का मॉन्टेज आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं इस बार मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ एंड कोई भी रैंडम सॉन्ग्स लगाने वाला हूँ। रैंडम तो नहीं, मेरे मन में ऑलरेडी एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है एंड मुझे लगता है कि आपको भी वो सॉन्ग पसंद आएगा, इसलिए आज का वर्कआउट मॉन्टेज मुझे एडिट करने में बहुत मज़ा आने वाला है एंड आपको देखने में मज़ा आने वाला है। एंड जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा वर्कआउट मॉन्टेज स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए The man who goes to the gym every single day, regardless of how he feels, will always beat the man who goes to the gym when he feels like going to the gym. Depression is not real. Feeling depressed is real. So you can feel depressed, but you feel depressed, and that is a natural biological evolutionary trigger for you to change something in your life. Nobody is going to come to your bed, drag you out of bed, fucking drag you to a gym, force you to work hard, go and get you a hot bitch and go and buy you a Ferrari. Nobody is going to do that for you. You are never going to have any of the things you want. Do not get them yourself. Nobody cares about that. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's a hater. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. I like the color. You like the color? I had a
They live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, I feel messed all the time. I'm sad and I can't get girlfriend because I'm depressed. I'm like, no, I'm 23 now. you can't get that girlfriend. I'm depressed because you're fat and you can't get a girlfriend. You know the decision is to go to the gym. You know the decision is to put the chocolate bar down. You know the decision is not to drink. You just pretend you don't know. Oh, but I feel this way, so I done the garbage. You know you should be in the gym when you're happy, fucking sad. ओके सो ये दूसरा दिन है। जैसे कि आपने देखा कि कल मैंने बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट लगाया था, जिसमें बैक में मैंने टी बार रोज एंड डंबल रोज एक्सरसाइज की थी। टी बार रोज एंड डंबल रोज वो दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज है एंड मैं वीक में एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस करता हूँ एंड दूसरी बार वर्टिकल एक्सरसाइजेस करता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैक की ज़्यादा थिकनेस डेवलप होती है एंड वर्टिकल एक्सरसाइजेज में मेरी ज़्यादा विड्थ वाइडनेस ज़्यादा इफेक्ट होती है, इसलिए मैं उन दोनों को सेपरेटली ट्रेन करता हूँ। अगर आप चाहो तो आप एक हॉरिजॉन्टल रख सकते हो एंड एक वर्टिकल रख सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज करोगे एंड या तो फिर दोनों वर्टिकल एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपको पंप में डिफरेंस फील होगा। लाइक हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेज में आपको ज्यादा फुलनेस फील होगी आपकी पूरी बैक में, लेकिन अगर आप वर्टिकल एक्सरसाइजेज करोगे तो आपको ज्यादा वाइडनेस फील होगी अपनी बैक में एंड आपको अपने लैट्स बहुत दर्द करेंगे। इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सरसाइजेज अलग अलग परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे इफेक्ट ज्यादा फील होता है। एंड हाँ, अगर आप बारबेल रोज कर रहे हो तो फिर उसमें अपने हाथों को ज्यादा जॉइंट रखना, क्योंकि अगर आप अपने हाथों को ज़्यादा वाइड रखोगे तो फिर आपको अपने रेयर डेल्ट्स ज़्यादा फील होंगे एंड अपनी बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा आप जब भी बारबेल रोज करो तो उसमें अपने हाथों को ज़्यादा नज़दीक रखना एंड फिर करना। वेट तो ऑब्वियसली आपको कम रखना है, वो तो आपको पता ही होगा। एंड हाँ, टी बार रोज बाय द वे मेरी टी बार रोज एंड बारबेल रोज मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज है हॉरिजॉन्टल एरिना में, क्योंकि टी बार रोज में जब भी हम वो एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी चेस्ट सपोर्टेड होती है उस मशीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसीलिए आपको अपनी पूरी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती एंड आपका सिर्फ एक ही काम है, हाथ को नीचे से ऊपर लेके आना है, बाकी आपकी बॉडी तो ज़्यादा हिलने नहीं वाली। जबकि बारबेल रोज में आपको अपनी स्टेबिलिटी एंड टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए बारबेल रोज की जगह आप टी बार रोज करोगे स्टार्टिंग में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड फिर आप बारबेल रोज कर सकते हो। बारबेल रोज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ईगो लिफ्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं वो कभी कभी करता हूँ, हर बार नहीं करता, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग में जब भी करता हूँ तब मेरी बैक ओवर ट्रेन हो जाती है एंड फिर उसकी वजह से जब दूसरा पुल डे आता है तब मैं अपने लैट्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे पुल डे के दिन मुझे वर्टिकल एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। सो या ओवर ट्रेन में कभी कभी ही करता हूँ, लेकिन जब भी मैं करता हूँ बारबेल बेंट ओवर रोज तो मैं वेट कम रखता हूँ एंड अपने हाथों को नज़दीक रखता हूँ एंड फिर करता हूँ एंड उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए बारबेल बेंट ओवर रोज मेरी सेकंड फेवरेट एक्सरसाइज है बैक के लिए। डंबल रोज भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसको करने में बस जेन्युइनली मज़ा आता है। बाइसेप की एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्पाइडर कर्ल्स की थी। स्पाइडर कर्ल्स मैंने पहली बार लगाई थी जो मुझे
पसंद आई, लाइक ठीक ही थी, लेकिन इस बार से स्पाइडर कर्ल करने से अच्छा है कि आप डंबल से करो। मतलब डंबल से मुझे पर्सनली करने में ज्यादा मजा आता है स्पाइडर कर्ल मूवमेंट। लेकिन हाँ, स्पाइडर कर्ल एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है। एंड फिर हमने नॉर्मल डंबल कर्ल्स भी लगाई थी। तो हाँ, वही हमारा पुल डे था। अगर आपको अपना पर्सनल वर्कआउट रूटीन एंड डाइट प्लान चाहिए तो फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्स लेने हैं तो उसकी लिंक्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। तो हाँ, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।